बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ, इतनी एक स्पेस नहीं और टाइम भी नहीं होता कि आप अपनी बुक साथ रख लें और क्वेश्चन लाजमी पढ़ें। जब तक क्वेश्चन का नहीं पता होगा तो हम इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाला दोनों का सेम है। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन ये लिखा हुआ फाइंड द रूट्स, कि आप इनके रूट्स फाइंड करें जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, सिर्फ रूट नहीं, नेचर ऑफ रूट। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी चैप्टर शुरू होने वाला है उसके नीचे 4 पॉइंट थे, वो आपने याद रखने थे कि डिस्क्रिमिनेंट अगर बड़ा हो 0 से क्या होगा, छोटा होगा 0 से क्या होगा, इक्वल होगा 0 के तो हम उसके रूट्स क्या होंगे। नेचर बतानी है कि ये किस तरह के रूट्स होंगे, उसकी किस्म किस तरह की होगी, यानी रैशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, नातिक गैर नातिक, रियल नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, तो ये आपने बताना है। ठीक है, तो वो 4 पॉइंट अगर आपको याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वो 4 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आपने क्या करना है, इन रूट्स को इकसाम बतानी है और साथ में ये भी लिखा हुआ है एंड वेरीफाई, और साबित करें क्या वाकई ये रूट्स वो वाले हैं या नहीं। तो एक बात याद रखें, जब भी आ जाएगा ना नेचर ऑफ रूट के रूट की किस्म बताओ, ठीक है, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट ही मालूम करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलें पहले हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की वैल्यू -23 और सी की वैल्यू 120। ठीक है ना। अब उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, बी स्क्वायर -4ac। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखना, ठीक है, नहीं लिखना कोई मसला नहीं, अक्सर बच्चे लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट या फर्क करेंगे। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें, -23 का स्क्वायर -4ac। ए की वैल्यू हमारे पास 1, सी की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 2a। ये लिखना है ना, हमने नहीं लिखना, ये बात आपने खुद याद रखनी है। तो ये सिर्फ आपके चेक करने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि हम फार्मूला पूरा नहीं लगा रहे, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -23 का स्क्वायर, तो हम कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। कैलकुलेटर पे आपने लिखना कैसे है, पहले ब्रैकेट लगाओगे, फिर -23, फिर ब्रैकेट बंद और उसके ऊपर स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 529। ठीक है, अब माइनस है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 2 8, 4 1 4, 480। 529 में से 480 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 49। ठीक है, अब आप देखें ये एक स्क्वायर बन रहा है, 7 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, आपने जब भी आंसर निकालना है, फाइनल आंसर निकालने के बाद आपने देखना है, खुद देखना है, अगर ये स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर बना देना, नहीं बनता तो वैसे छोड़ देना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम स्क्वायर बनाने बैठ जाएं, फैक्टराइजेशन करें, स्क्वायर बनाना, सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तो ठीक है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर मैंने क्यों कहा है, रीजन क्या है, क्योंकि हमने पहला कानून ये पढ़ा था, अगर b स्क्वायर -4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो एंड परफेक्ट स्क्वायर, और वो मुकम्मल मरबा भी हो। ठीक है, ये सिर्फ पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये पहला पॉइंट है। तो उसके रूट्स क्या होंगे, क्या होंगे रूट्स, आप खुद चेक करें, पहला पॉइंट निकाल के देखें कि उसके रूट्स क्या लिखे हुए हैं। रैशनल एंड अनइक्वल, नातक और ना बराबर, देखे निकाल के लिखे हुए हैं ना, नातक और ना बराबर, रैशनल और अनइक्वल। इसका मतलब हम लिखेंगे कि these रहने दो, its roots are, ठीक है, कि इसके its roots are rational और and नातिक और अनइक्वल। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे इसके रूट्स नातिक और ना बराबर हैं। दरम्यान में एक और वर्ड भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, रियल, हकीकी, वो आप लिखोगे, रियल होते हैं चाहे वो रैशनल है, इरैशनल है, रियल तो होते हैं।
यहाँ तक हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन आगे उन्होंने कहा वेरीफाई, साबित भी करें। तो साबित हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लें वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन सबूत या साबित, आप सबूत लिख लें कि अब हमने इसका सबूत देना है, और या हम सबूत दे देते हैं। सबूत क्या देना है, सॉल्व करके आंसर निकालना बस, ठीक है। सबूत क्या देना, सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का, ठीक है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, बड़ा इजी होगा डायरेक्ट करना। हम फार्मूला लिखेंगे पहले, x इज इक्वल टू माइनस बी जमा नफी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, सिर्फ हमने आंसर निकालना है, ठीक है। प्रूव करने का मतलब ये जो इक्वेशन दी है ये इसको मुकम्मल सॉल्व करना है, जैसे हम पहले करते आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लेकिन फार्मूला इसलिए मैंने कहा लगाने के लिए क्योंकि हमने आधा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आधा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया है, तो हमें हल करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब देखें, b की जगह पे सिर्फ b की वैल्यू लिखनी है, हमने पहली वैल्यू निकाली हुई है -23 जमा नफी, इसकी जगह पे b स्क्वायर माइनस 4ac का डायरेक्ट आंसर लिखना है। b स्क्वायर माइनस 4ac का डायरेक्ट आंसर क्या है, 7 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1। अब इसे हल कर ले, नफी नफी जमा 23 जमा नफी, ये जजर से कट गया 7/2 एकम 2, ठीक है। अब आप इसको अलग-अलग कर ले, x इज इक्वल टू 23 प्लस 7/2, एक बार प्लस और एक बार माइनस, x इज इक्वल टू 23 माइनस 7/2। पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 7 और 23, 30/2, 2 एकम 2, 2 15 30, x इज इक्वल टू 15, एक आंसर आ गया। उसके बाद आप लिखो x इक्वल टू 23 में से 7 निकालें, कितना आता है, 16 आता है। चले भाई 16 कर लेते हैं, 16 2 2 2 8 16, x इक्वल टू 8, ठीक है। अब आप लिखोगे एज या पास, हेंस साबित हुआ के, यहां पे आप लिखोगे हेंस द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। उर्दू मीडियम वाला मैं इधर लिख रहा हूं, साबित हुआ के जो रूट्स हैं या अपने ये फाइनल आंसर के बाद x इक्वल टू 15 x इक्वल टू 8 के नीचे लिखना है, ठीक है। साबित हुआ के रूट्स नातिक और ना बराबर हैं। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि भाई ये नातिक और ना बराबर कैसे हैं। आप देखें 15 और 8 ये रैशनल नंबर है। अब ठीक है, रैशनल नंबर कैसे हैं, बटे के नीचे एक एक लगा दो, रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर में ये लिखा हुआ है कि p बटे q की शक्ल में होने चाहिए, बटे की शक्ल में, और q बराबर ना हो 0 के। अब देखिए इसके बटे के नीचे 0 तो नहीं ना आया, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। एक शर्त पूरी होगी कि ये दोनों नातिक अदद है, ठीक है। अब दूसरी शर्त, अब आपको पता कैसे चलेगा इरेशनल नंबर कैसे होता है। छोटा सा काम याद है कि अगर रेडिकल का साइन आ जाए तो समझ ले वो इरेशनल, ठीक है। लेकिन इसमें रेडिकल नहीं ना आया तो ये रैशनल नंबर ही हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। अब ये ना बराबर कैसे है, ना बराबर है, ये 15 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, दोनों का आंसर एक जैसा तो नहीं ना आ रहा। इक्वल का मतलब है कि दोनों का आंसर एक जैसा आए। तो इस तरह ये साबित हो गया कि इसके रूट्स नातिक है, रैशनल नंबर है और ना बराबर है, ठीक है। और ये कहाँ से प्रूफ हुआ है, ये जो हमने 4 शर्तें याद की थी जिसमें ये लिखा हुआ था अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, ये देखें डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़े से मुराद के पॉजिटिव हो, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। अगर फर्ज करें इसका परफेक्ट स्क्वायर ना बनता तो दूसरा पॉइंट होना था कि रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, इजी क्वेश्चन है। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।